दोस्तों, वो शोले फिल्म का जो डायलॉग है आपने सुना होगा, जब रहीम चाचा ने पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। जानते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है एक बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। तो सुशांत सिंह राजपूत का जनाजा पिछले 13 दिन से उनके पिता ढो रहे हैं और आज 13वीं है और मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर के सामने खड़ा हूँ। अंदर पूजा चल रहा है, गम का आलम है, दर्द के सरोवर में हम लोग खड़े हैं। एक सितारा हमारे बीच नहीं रहा। बिहार का वो लाल जो देश दुनिया का प्यारा था, यकीन अब भी नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही लिमिटेड संख्या में यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है और बाहर जो बॉलीवुड के लोग हैं उन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। कारण भी है कि किस मुंह से बुलाया जाए, चूँकि 14 जून की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये दिन दुनिया याद रखेगी। हालांकि इस विषय पे अभी मैं बात नहीं करूंगा। और एक खबर और आई है कि ये सुशांत सिंह का घर है। आज यहाँ पर आप देखिए, ये जहाँ अभी ब्रह्मभोज हो रहा है, ब्रह्मभोज अभी हो नहीं रहा है, अभी तो पूजा हो रही है। उसके बाद क्या होगा उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो सुशांत सिंह के फैमिली ने ये तय किया है कि ये घर स्मृति स्थल के रूप में यहाँ पर वो इसको म्यूज़ियम बनाएंगे, जहाँ पर सुशांत सिंह की हर यादें होंगी। दोस्तों, अभी ब्रह्मभोज के पहले यहाँ पे सुशांत सिंह के आवास पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर अभी पूजा हो रही है। 25 पंडितों को भी बुलाया गया है। घर के पीछे एक मंदिर है, वो वहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। बहुत खास लोगों को ही यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति है। तो ये सुशांत सिंह के घर से आप लाइव देख रहे हैं जो पूजा का कार्यक्रम है। आइए कुछ प्रतिक्रियाएं हम जानते हैं। सर, सुशांत सिंह की मौत को किस रूप में देखते हैं? दिवंगत सुशांत सिंह की मौत को हम लोग बहुत ही दुखी मन से ले रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे भारत का एक उभरता, फिल्मी दुनिया का एक उभरता सितारा था सुशांत सिंह। हम लोग एक तरह से उनके परिवार के ही लोग हैं, लेकिन ना केवल बिहार की जनता, बाकी पूरे भारत के जितने भी उनके अभिनय के चाहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग दुखी हैं। और वो भी तब जब फिल्मी दुनिया से अलग वो क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही बेजोर विद्यार्थी थे, बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। सो आज उनके क्रियाकर्म का अंतिम दिन है, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, बहुत होनहार छात्र रहे हैं। आपको बता दूं, IIT में उनका 7th रैंक भी था और एक ऐसा होनहार लड़का जो है, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा दुख है कि एक दुख का समंदर जो है खासकर बिहार वासियों के लिए, जो युवाओं का भविष्य है, जो सिनेमा जगत में, जो बॉलीवुड में जो युवा सपने देखते थे कि उनको हीरो बनना है और कुछ करना है, ज़िंदगी में सफल होना है, तो सुशांत सिंह एक ऐसे उदाहरण है। और ये जो घटना हुई है तो इससे आज के युवाओं को भी बहुत धक्का लगा है। वो भी इस हृदय विदारक घटना से बहुत दुखी हैं। हमारे सामने कुछ युवा हैं। सुशांत सिंह की मौत को किस तरह देखते हैं आप युवा? सर, वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन था। बहुत ही गम का माहौल है, लेकिन फिर भी उनके हम 13वीं में यहाँ पर आकर अपना उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उनको न्याय मिले, जो भी हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, सुशांत सिंह के मौत का जिम्मेदार कौन है? वो खुद हैं या फिर हत्या हुई है? कुछ इस पर आप लोगों का क्या अपना राय है? ये सर बहुत बड़ा गेम है।
बॉलीवुड का बहुत ये सब बहुत मैनेजमेंट है कि क्या हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि उन्हें इस तरह के प्रेरित किया है कि आप सुसाइड करें। और इससे मेंटली हरेस किया गया उसको, कुछ के लिए ऐसा मेंटली हरेस किया गया है कि वो ऐसा कदम आके उठा किए। इससे हम लोग को बहुत दुख की बात है। और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन थे, एक से एक बैक टू बैक अच्छे अच्छे मूवी हम लोग को दिए, जैसे केदारनाथ छिछोरे, जिससे हर एक स्टूडेंट अपने एक आगे मुकाम पे पहुँचे, कभी अपने आप को लूज़र ना समझे। ऐसा नहीं होता है, ज़रूर ना ज़रूर इसमें कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ हुआ होगा। जी क्या कहूँ, ऐसा माहौल है, सबकी आंखें नम है। आप बात सुन रहे हैं, एक रोल मॉडल थे आज के युवाओं के लिए। तो इस घटना ने सबको चौंका दिया है, और सच क्या है झूठ क्या है हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत हृदय विदारक हुआ। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि सुशांत सिंह राजपूत अचानक हम लोगों को छोड़ के यूँ चले जाएंगे। और सर ये घर सुशांत सिंह राजपूत का है और ये घर आपका है? हाँ मेरा है। आप तो सर पड़ोसी रहे होंगे। सुशांत सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग, जी पूरी दुनिया जो है आज सुशांत सिंह को जानना चाहती है, उनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी बताएं सर। बचपन में यहीं जन्म लिया, यहीं से देखे पढ़ाई लिखाई किया, सेंट कैडेंस स्कूल में था। पढ़ने में बड़ा मेधावी, खेलने में बड़ा तेज, मिलनसार, मैंने हर एक क्वालिटी उसके अंदर था। डिमेरिट नाम का कोई चीज़ें नहीं था। और उसके बाद देखिए वो इंजीनियरिंग में भी मेरिट में गया। मैंने कंपटीशन में 7वां स्थान था, दिल्ली में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था उसका। लेकिन फिर रुझान उसका उधर था, फिल्मी दुनिया की तरफ गया, हो गया, अपना लाइन बदल दिया। वहाँ भी जाके अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उसके बाद वहाँ क्या स्थिति कैसे क्या हुआ भगवान, हम लोग तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कि बहुत हिम्मत वाला लड़का था, कमज़ोर दिमाग का नहीं था। ये सब काम तो कमज़ोर दिमाग के लोग करता है। बड़ा हिम्मत वाला लड़का था, लेकिन ये करके तो हम लोग को भी बहुत मैंने असमंजस में डाल दिया। क्या बात है, वहाँ तो नहीं कह सकते, इतना ही जानकारी हमको है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयानंद तिवारी हुआ। जयानंद तिवारी। दोस्तों जयानंद तिवारी का घर सटा हुआ है और ये बचपन से सुशांत सिंह को देखते आए हैं। और ये जो बातें आपने सुनी कि सुशांत सिंह ऐसा नहीं कर सकते, तो सच क्या है वो सरकार का काम है पता लगाना। लेकिन हर आदमी के दिल में यही है कि सुशांत सिंह का जो मौत है वो फांसी लगाकर नहीं हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है। उसमें बॉलीवुड का जो नेपोटिज़म है, कहिए वहाँ की गैंगबाजी है, गुटबाजी है। तो लगभग सारे युवाओं से लेके सारे लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और नेताओं के तो बयान आ रहे हैं, बयान तो इसलिए भी आ रहे होंगे कि चुनाव आ गया है बिहार में, तो तरह तरह के जो है बयान देने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन इन नेताओं को सबसे पहले चाहिए कि वो जो जवान बेटे के जनाजे का बोझ है उस पिता के कंधे पर, थोड़ा सा उस बोझ को हल्का कर दे, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी आपने वक्तव्य सुना तिवारी जी का, और बचपन से देखते आए हैं सुशांत सिंह राजपूत को। तो बीच में आए थे मुंडन संस्कार के लिए थे। हाँ, हम लोग का मंदिर है आदित्य मंदिर, वहाँ बुलाया गया, पूरा लोग यहाँ जमा हुआ। वो तो सुपरस्टार थे जी। सबसे मिला बहुत ढंग से। क्या करें, लास्ट एक घटना याद है। अब उससे पहले जो है वो किस में काम करते थे, वो अथी में, वो पवित्र रिश्ता में जी सीरियल में काम करते थे। उस अभिनेत्री के साथ यहाँ छत पर आए थे वो लोग। अच्छा, अभिनेत्री भी आई थी जो अंकिता नाम की अभिनेत्री। अंकिता, आप सब फोटो वोटो सब लिया था मिलजुल करके, बड़ा अच्छा लगा। पवित्र रिश्ता की जो हीरोइन थी अंकिता, उनके साथ भी सुशांत जी, वो कब आए थे? वो लगता है दूसरा 2.5 साल पहले आए। 2.5 साल पहले वो अंकिता के साथ भी यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ का लाडला थे वो, और बहुत लोग दुखी हैं, आंखें सभी की नम है। और इस माहौल के बारे में मैं क्या कहूँ, तो अभी यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग आए हुए हैं। लगता है कि कुछ कार्यक्रम कुछ खास नहीं है, पूजा पाठ का ही कार्यक्रम है। ब्रह्मभोज में भी लगता है कि थोड़ा बहुत जो है लोग आएंगे, स्पेशल उन्हीं लोगों को आमंत्रण है। और बॉलीवुड को निमंत्रण नहीं दिया गया है, कोई भी बड़ा कलाकार यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, कोई आया भी नहीं है।
तो चलिए, परिवार में गुस्सा है और जाहिर सी बात है गुस्सा होगा भी। तो ये सुशांत सिंह के घर से हम लाइव आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहे थे। और ये देखिए सुशांत सिंह का ये घर है, इनके घर में ये आम का पेड़ है और बगल में ही तिवारी जी का घर सटा ही हुआ है यहाँ पर। दोस्तों अभी उनको सुशांत सिंह के चाहने वाले, उनके फैंस जो हैं वो दुनिया में ना भी रहें तो भी यहाँ पर आकर वो अपने प्यारे हीरो की यादों से रूबरू हो सकेंगे। तो दोस्तों अभी 6 बज रहे हैं और पूजा चल रहा है। पूजा के बाद प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद कुछ खास अभी यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन भी है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी आप नहीं कर सकते हैं और बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। क्योंकि वो सुपरस्टार थे, बहुत बड़े हीरो थे, तो किसको बुलाया जाए, किसको छोड़ा जाए। दोस्तों ये सुशांत सिंह के परिवार के लिए ही सदमा नहीं है, ये तो पूरे बिहार, पूरे भारत और उनके फैंस तो विदेशों में भी थे। उनके देहांत की खबर सुनकर सारे लोग शोक में डूब गए। और आपको बता दूं कि सुशांत सिंह की जो भाभी थी वो तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। सुशांत सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। यही वो जगह है जहाँ पर सुशांत सिंह का बचपन जो है बीता और इसी घर में स्मारक भी बनाया जाएगा। यहाँ सुशांत की हज़ारों तस्वीरें, उनकी दूरबीन, फ़्लाइट सिमुलेटर, गिटार, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और परिवार ने सुशांत के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी नहीं हटाने का निर्णय किया है। इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है वो चालू रहेंगे। ट्विटर पे सुशांत सिंह अपने फॉलोअर्स के लिए एक्टिव रहेंगे। जो सुशांत सिंह के फैंस हैं वहाँ जुड़े रहेंगे, उस चीज़ को हटाया नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को किसी भी तरह का चोट ना पहुँचे। पूजा ख़त्म हो गई है और देखिए ये प्रसाद वितरण हो रहा है। पूजा ख़त्म हो गई है और ये पूजा के बाद यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है लोगों को। शोक संतप्त परिवार को ये दर्द सहने की ईश्वर क्षमता दे और यही कामना हम भी करते हैं कि ईश्वर सभी को ताकत दे इस दुख से उबरने का, इस दुख को सहने का।